गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आज बहुत ही धुंध है, आप देख सकते हो। और मैं रहता हूँ गुड़गांव के अंदर। और गुड़गांव दिल्ली में जैसे आपको पता है कि ठंड काफ़ी आ चुकी है। और अभी जो टेम्परेचर है अभी का वो 13 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ काफ़ी ठंड है। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कल मैंने एक अंकल जी से बात की जो कि पुलिस में काम करते थे और वो 3 स्टार रैंक पे काम करते थे और वो अभी रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी लॉसेस वाली, तो उनको लगा कि यार मैं कुछ गाइड करूं। तो जो चीज़ें उन्होंने मेरे को बताई है ना, वो सारी चीज़ें मुझे पहले भी पता थी। लेकिन क्या है कि जब हम गलतियां करते हैं ना, तो हम किसी और की सुनते नहीं हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। लेकिन जब आप लॉस के अंदर होते हो और आप मल्टीपल वही गलतियां कर रहे होते हो, वही लॉस कर रहे होते हो, तो फिर आप क्या सोचते हो कि यार चलो जो बंदा बोल रहा है एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उनकी बातें सुनी, तो उन्होंने मेरे को समझाया, काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। तो मेरे को ये लगा यार बहुत अच्छा बोला इन्होंने। या अभी जितने बंदे हैं मेरे को मेल कर रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, मेरे से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे करो, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यार मतलब बंदे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, ठीक है। कि मैं गलतियां कर रहा हूं तो लेकिन लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी से मेरे को पता चला कि लोग जब सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बदलना तो मुझे खुद ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं बदलूँगा तो मार्केट मुझे बाहर फेंक देगी और कैपिटल भी जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन भी आएगा, सब कुछ होने वाला है। तो एक और चीज़ बताऊँ आपको, इसी के रिलेटेड है वो, जो अंकल जी ने मेरे को बताया। समथिंग हमने 2 घंटे बात की और 2 घंटे के अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, तो वो भी बताऊंगा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला उसमें कि भाई आपने अपने लॉसेस के बारे में बता रखा है घर पे। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं बता रखा है, ओनली मेरी वाइफ को पता है, ठीक है। और मेरे एक मतलब डेवलपर है मेरे पास काम करता है, उसी को पता है उसके बारे में, और किसी को नहीं पता, या मेरे भाइयों को पता है, छोटा मोटा जो भी है उसके बारे में बस। लेकिन मैंने तो बहुत सारे बंदों को बताया हुआ है और इससे क्या है, मेरे माइंड का प्रेशर एक हल्का हो गया कि मैंने बता दिया, ठीक है। वो कह रहे थे कि अपनी वाइफ को बताओ, क्योंकि वाइफ आपका पार्ट है, उसको बताओगे तो उसको बताने से क्या होगा, क्योंकि वो हर टाइम आपके सामने रहती है। और हर टाइम सामने रहने के बाद क्या होता है, मतलब बिहेवियर पूरा आपका चेंज रहेगा, उसका चेंज रहेगा। कह रहे थे कि आप शीशे पे अपने को देखो, तो प्रॉफिट के बाद देखो, लॉस के बाद देखो, तो आपकी शक्ल खुद ही चेंज हो जाती है। तो वो मैं एग्री करता हूँ, वैसा होता है। बहुत बार मैंने भी देखा है कि जब आपका प्रॉफिट रहता है तो आप अच्छे बिहेवियर के साथ काम करते हो, लेकिन जब लॉस रहता है तो आप मतलब गुस्से के मूड में रहते हो हर टाइम। तो ये चीज़ें मैंने देखी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आज की ये है कि बहुत सारे लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं कि भाई मेरा इतना लॉस हो गया, भाई मेरा इतना लॉस हो गया। भाई 2, 3, 4, 5 लाख की तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी बंदे बात कर रहे हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, इतना बहुत सारे लोगों ने लॉस किया हुआ है। अब आप सोच रहे हो, उन सारे बंदों ने किसी को भी नहीं बताया, कोई भी नहीं बता रहा किसी को। कल एक बंदे का मेल आया था मेरे पास कि भाई मेरा ना 35 लाख का लॉस हो गया, और उसमें क्या है कि 17 लाख रुपए जो है मैंने अपने रिश्तेदारों से मांगा है और बाकी मेरा था, और 5 लाख रुपए मेरे पे लोन है, और अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। और साथ में मैं गवर्नमेंट
जॉब कर रहा था रेलवे में, वो वाली जॉब मैंने क्या किया, रिज़ाइन करके ट्रेडिंग में आ गया। तो सबसे पहले भाई आपकी ये गलती है कि आपने ऐसा किया। चाहे आप ट्रेडिंग करो, कुछ करो, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब में रहना ही रहना था। क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर छोड़ भी देते हो ना, ट्रेडिंग छोड़ोगे भी, तो आपके पास दोबारा पैसे आने का सोर्स ही ख़त्म कर दिया आपने। मतलब होता है ना कि पानी आ रहा था कहीं से नलके से और आपने उसको पाइप ही काट दिया, तो वो आपने उसमें कर दिया, आपने अपना इनकम सोर्स ही बंद कर दिया भाई। तो वो सबसे गलत किया। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ की जो इनकम आती है उसी से घर चला रहे हैं, बाकी काफ़ी टेंशन है। और वाइफ को भी नहीं पता है कि लॉस है, लेकिन कितना लॉस है वो नहीं पता। तो हर किसी की अपनी कैपेसिटी है लॉस झेलने की, ठीक है। हो सकता है कोई अच्छे जगह हो तो वो ज़्यादा लॉस झेले, ठीक है, और कोई छोटी जगह हो तो छोटे पैसे में ही बोले कि यार मेरा तो लॉस हो गया इतना। तो वही बात बता रहा हूँ मैं इसके अंदर। अगर आपका लॉस है भाइयों, तो जिस बंदे का भी लॉस है ना, अगर आपकी शादी हो गई तो अपनी वाइफ के साथ बताओ, अपने दोस्तों के साथ बताओ, या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप अपने घर पे बता दो कि मैंने ऐसे ऐसे गलत कर दिया है और जिसकी वजह से मेरा इतना लॉस हो गया, ठीक है। तो वो सब आप बता सकते हो घर पे। मैंने भी बताया अपने कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ और ट्रेडिंग करने के बाद मुझे लॉस है, ठीक है। वो सब समझते हैं कि ठीक है लॉस है, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई कि कितने का है, कितने का लॉस है। अगर इतना बड़ा लॉस पता चल गया तो सबको दुख होगा, ठीक है। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई वो मर जाएंगे। भाई कोई नहीं मरता है ऐसे, ये शरीर है, इस शरीर से ना आत्मा इतनी जल्दी निकलती नहीं है। जो हम लोग सोचते हैं ना कि भाई ऐसा सुन लिया तो वो मर जाएगा, वैसा सुन लिया तो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। इस शरीर को जब तक जीना है वो सब भगवान ने सेट कर रखा है, टाइम फिट कर रखा है। चाहे आप मरने की कोशिश भी करोगे ना, तब भी आप ज़िंदा रहोगे, ठीक है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में रहोगे, लेकिन ज़िंदा रहोगे। और जिस दिन भगवान ने चाहा कि आपको जाना है, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, कितना दुख हो, कितना सुख हो, सब उसी दिन जाएगा। तो मेन पॉइंट ये है कि आप अपना जो लॉस है वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस ज़रूर करो, जिससे क्या होगा कि आप चैन की नींद सो सकते हो। नहीं तो ना आपको दिन में नींद आएगी, ना रात में नींद आएगी, कुछ नहीं होगा आपके साथ। एक एग्ज़ाम्पल मैं अपना ले लेता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने किया था, स्टार्टिंग के अंदर मेरा 20 लाख रुपए लॉस हो गया था। तो उस टाइम मेरे कमरे के अंदर एसी चल रहा था। आप ये लगाओ, मैं 11 बजे सोया था और 12 बजे उठ गया, और कंटिन्यू एसी चल रहा था, और 12 से 3 बजे तक मैं उठा था और मेरे शरीर पे पूरा पसीना आ रहा था, ठीक है। जो मेरी वाइफ है वो चादर ओढ़ के सो रही थी, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि एसी चलने के बावजूद आप क्या कर रहे हो, आपको गर्मी हो रही है, टेंशन हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हो। तो सोच रहे हो आप, लोग कहते हैं कि यार तू तो एसी में सो रहा है, मस्त मौज है तेरी। तो वही कंडीशन है ना, जो अमीर लोग हैं वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में है। जो गरीब लोग हैं वो मस्त जी रहे हैं अपनी लाइफ, सब शांत। कल अरुण अंकल ने जो बात बोली, मुंबई वाले, वो क्या बोली कि जब मैं पुलिस में था और मैं पेट्रोलिंग पे जाता था तो घूमते हुए मेरे को बहुत सारे बंदे ऐसे दिखते थे कि वो झुग्गी में सो रहे हैं, ठंड हो रही है, कांप रहे हैं, लेकिन उनके पास कपड़े नहीं हैं। तो मैं भगवान से ये शुक्र मानता हूँ कि भाई आपने मेरे को इतना कैपेबल बनाया कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो चीज़ उन्होंने बोली, तो वो देखो हमें पता नहीं होता है वो सब चीज़ें, मतलब हमें ये सब चीज़ें पता होती है, हर किसी बंदे को पूछोगे ये सब पता होती है, लेकिन वो कब बोलनी है, किस टाइम बोलनी है, वो जो मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है ना उस लाइन का,
वो वहाँ पे होता है समझाने के टाइम पे। तो उन्होंने जो बताया, क्योंकि वो ट्रेडिंग में भी एक्सपर्ट हैं और मतलब पुलिस के साथ, वो ट्रेडिंग के साथ पुलिस वालों ने उनको ट्रेडिंग के बारे में भी बताया, तो वो उससे पर डे का 10,000 समथिंग उनका टारगेट है, वो लेके निकल जाते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। 60+ एज है उनकी, और आज की डेट में भी वो मतलब अपने जुनून के साथ काम कर रहे हैं। तो उनके घर वालों को भी पता है वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो सबको पता है। और फैमिली जो उनकी वेल सेटल है, बच्चे अच्छे सेटअप हैं। तो आप अपना जिस बंदे का भी लॉस है भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं बताओ किसी को। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, मैंने 2-3 बंदों से और बात की है, उनके लॉस हुए और उन्होंने 30-30 लाख के समथिंग लॉस हुए हैं, किसी को भी नहीं बताया। तो वो अपने अंदर ही अंदर झेल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों को बता दें तो लोग हमें जुआरी बोलेंगे। अभी जैसे मैंने अपनी वीडियो यूट्यूब के अंदर डाली है, तो आप ये लगाओ, मोस्टली जो कमेंट आए हैं मुझे सब लोग जुआरी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, वो जुआरी वाला काम हो जाता है जब आप सोच समझ के नहीं करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे हर रोज़ ही जुआरी वाला काम करता हूँ। बहुत बार मैं अच्छे ट्रेड भी करता हूँ, अच्छे सेटअप के साथ भी करता हूँ, माइंड सेट के साथ काम करता हूँ। प्रॉफिट ले जाने के बाद मैं उसको बंद भी कर देता हूँ। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने 9:30 बजे तक ट्रेड लिया और उसके बाद वेट किया मैंने, मेरे को ट्रेड नहीं मिला तो मैंने बंद कर दिया। आप सोच रहे हो 11 साढ़े 11 ही मैं बंद करके निकल गया। लेकिन उस टाइम क्या था कि मैंने 50,000 का प्रॉफिट किया। मेरा माइंडसेट बोल गया कि यार बहुत है, ठीक है, तो मैं वो निकल गया उस टाइम। ऐसा बहुत दिन मैंने किया, लेकिन ये हर दिन पॉसिबल नहीं है। मार्केट आपको पता है साइडवेज चलती है मोस्टली टाइम। अभी का जो टाइम है, जैसे दिसंबर आ गया, तो दिसंबर में क्या है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, वो बड़े बंदे वो सारे छुट्टियों पे चले जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। इंडिया के भी बंदे बहुत सारे बाहर चले जाते हैं, और बाहर के जो बंदे रहते हैं वो तो वैसे ही छुट्टी पे रहते हैं। वो लोग, उनका टारगेट यही रहता है कि ज़िंदगी को मौज से जीना, ठीक है। जो हम इंडियन लोग हैं ना, वो ज़िंदगी को सब कुछ होने के बावजूद भी ज़िंदगी को मतलब मौज से नहीं जीते। वो हमेशा परेशानी में रहते हैं। वो आज की नहीं सोचते, वो कल की सोचते हैं। तो आज ही मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसको टेंशन थी कल की और मर वो आज गया। तो आप एक बात बताओ, टेंशन वो कल की ले रहा था कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ठीक है, और वो मर गया आज। बताओ कल कौन क्या करेगा उसका? तो क्या करेगा अगर वो हो भी गया तो ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए हमें। तो इसीलिए मैंने कल के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया। देखा मैंने 1-1.5 घंटा देखा था समथिंग, और अपना साथ में काम कर रहा था उसमें। बाद में अंकल जी से 2 घंटे की चैट हुई, तो उसके साथ मतलब फिर मन पूरा अलग चेंज हो गया और सारा सिस्टम बंद कर दिया। उसके बाद मैं घूमने चला गया, करीब 2 बजे घूमने चला गया था, 2-2:30 बजे, और उसके बाद मैं 7 बजे घर पे आया घूम के। तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ एंजॉय की, बाहर खाना पीना खाया और फिर आ गया। तो मोस्टली टाइम आपको ये करना चाहिए। अब जैसे जब मेरे पास प्रॉफिट आता था, तो उसके बाद मैं क्या करता था कि वहीं वेट करता था, मतलब कि एक और मिल जाएगा। जब 50,000 का लिमिट मैंने सेट किया था, तो वो मल्टीपल टाइम हिट हुआ। तो उसके बाद मेरा मतलब माइंडसेट ऐसे काम करने बैठ गया कि चलो यार, इसको ना लाख रुपए तक ले आ जाए। तो आप ये सोचो कि 50,000 लिमिट सेट दिन के अंदर, और आप उसको लाख रुपए तक सोच रहे हो, ठीक है। फिर माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है और पूरा दिन आप वहीं उलझ जाते हो। बल्कि ये कर सकता था मैं, अब ये सोच रहा हूँ मैं कि उस टाइम तो नहीं सोचा मैंने कि ऐसा कर सकता था वैसे कर सकता था, कि अगर मैंने 50,000 रुपये का एक दिन के अंदर सेट कर रखा है, वो अचीव हो गया, चाहे सुबह हुआ दिन में वो अचीव हुआ, अपने घर पे खाना खाया और कहीं घूमने चला गया, मूवी देखने चला गया। आज की डेट में 200-250-300 रुपये में मूवी है, दुनिया भर की नई मूवी आ रही है। उससे मूवी देखने से माइंडसेट और ग्रो होता है,
कि वो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। अब आप ये लगाओ, पिछले 1 साल से 2025 जो आ गया उसमें मैंने मूवी देखी नहीं। पहले मैं बहुत मूवी देखने का शौकीन था, लेकिन जब से लॉसेस के चक्कर में फंसा, ट्रेडिंग के चक्कर में फंसा, तो मूवी देखना बंद ही हो गया। तो पिछले 1 साल के अंदर मैंने मूवीज़ ही नहीं देखी, बल्कि मैं काम करते समय कंप्यूटर पे भी मूवी चला के रखता था कि चलो हो रहा है काम, बीच बीच में मूवी भी देख लेंगे। अब क्या हो गया, काम हो रहा है लेकिन बीच बीच ट्रेडिंग का पूरा खुला हुआ है, उसी पे फोकस है और काम भी छूट रहा है उसके चक्कर में। तो फ़िलहाल तो मैंने बंदे रखे हुए जो काम करते हैं, तो इसीलिए एक मेरा माइंडसेट उसी की साइड शिफ्ट भी हो गया, तो बिज़नेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना भाइयों, जो भी आपका लॉस है अपना किसी न किसी बंदे के साथ शेयर करो। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, अपनी वाइफ के साथ शेयर करो, क्योंकि दुनिया को बताओगे तो दुनिया आपको जुआरी समझेगी, ठीक है, जैसे मुझे समझ रही है। तो आप फीलिंग नहीं ला पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस बंदे को शेयर कर सकते हो जिस बंदे को ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है। वो क्या करेगा, आपकी गलतियां फाइंड आउट करेगा। जैसे मैंने परसों 2 वीडियो डाली अपनी ट्रेडिंग के लॉस की, जिस तरीके से मैं ये मेरी नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है, ये मैं रिवेंज ट्रेडिंग के साथ कर रहा था कि मेरा अमाउंट गया है तो मैं ऐसे करूँगा। नॉर्मल ट्रेडिंग के टाइम पे मैं ऐसा करता ही नहीं था कभी। और जब मैंने वो वीडियो डाली तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार तुम क्या कर रहे हो, जुआरी वाला फील कर रहे हो। तो मेरे दिमाग में वो हिटअप हुआ। हिटअप क्या हुआ कि भाई मैं जुआरी जैसा काम कर रहा हूँ और मुझे लत लग गई है और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जो भी मेरी मिस्टेक है लिख नहीं रहा हूँ मैं। मुझे ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या मैं गलतियाँ करता हूँ वो डेली लिखनी है, ठीक है। ये अंकल जी ने मेरे को बताया कि डेली लिखो। ये पता मुझे पहले भी था, बहुत सारे ट्रेडर से मैंने ये सुना भी था, और दोबारा उन्होंने मेरे माइंड पे घंटी बजा दी। जैसे होता है ना, बेल बज गई तो आप दरवाज़ा खोलते हो, तो वैसे ही है सेम कि मेरी दिमाग की घंटी उन्होंने क्लिक की कि भाई आपको ऐसा करना है, ये डेली लिखना है। इससे क्या होगा, एक दिन के अंदर आप सुधर नहीं पाओगे। आपका एवरेजिंग का माइंडसेट है तो आप करोगे ही करोगे उसको। लेकिन जब आप हर रोज़ वही लिखोगे कि भाई मैंने वही गलती, एवरेजिंग, तो एक ना एक दिन माइंड क्लिक होगा और वो बोलेगा कि भाई उठ जा, कितने दिन सोएगा तू। तो वो एक ना एक दिन अपनी एवरेजिंग को बंद करेगा और फिर काम करेगा। तो आज की वीडियो में यही है भाई, तो देखते हैं फिर क्या होता है। आज मैं थोड़ा देखूँगा कि भाई क्या हो रहा है, छोटे लॉट से करने की कोशिश करूँगा, और सेटअप मिलेगा तो ही करूँगा, सेटअप नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा। कोई कंपलसरी नहीं है। पहले क्या होता था, जब स्टार्टिंग में मैंने किया था तो मुझे ये रहता था कि 9:15 हो चुकी है तो मतलब मैं मार्केट में नहीं बैठा तो मार्केट कैसे चलेगी। आज की डेट ऐसा नहीं है। अभी आप देखो 9:10 हो चुकी है और मैं घूमने निकल गया, ठीक है। मैं पहुंचूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर पूजा करूंगा, फिर उसके बाद सिस्टम पे बैठूंगा, फिर देखूंगा, तब तक समथिंग 1 घंटा निकल जाएगा, 10 बज जाएगी। तो अपने दिमाग को रिलैक्स करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैं खुद लॉस में और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। भाई एक्सपीरियंस इसी चीज़ को है कि इसी चीज़ को बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, ठीक है। हर रोज़ एक जैसा दिन नहीं होता कि आप हर रोज़ प्रॉफिटेबल ही होंगे, हर रोज़ लॉस मेकिंग ट्रेडर ही होंगे। हो सकता है फ्यूचर में भगवान चाहेंगे तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आप अपने ईगो को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। पहले ईगो रहता है कि मैं कर लूँगा, वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आप एक तरीके से मतलब बता रहे हो नेट पे कि मैं बदनाम हूँ, ठीक है। तो वो मैंने अपनी कोशिश की अंदर से कि भाई मैं बता दूँ। बताने से क्या होगा भाई, चाहे मैं लाइफ में आगे कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन
मेरी स्टोरी दुनिया के सामने प्रेजेंट है, मैं उसको बता दूं कि मैंने ये गलतियां की। ठीक है, एक आधा बंदा उससे सीख जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखेगा तो भाई मेरी तरह परेशान रहोगे। सीखने का मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से ट्रेड करो। ठीक है, 1 लॉट से करो, 2 लॉट से करो, जब तक प्रॉफिटेबल ना बन जाओ। एक ही सेटअप को 1000 बार ना रिपीट करो, वो बात। क्योंकि अभी जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे को कैंडल स्टिक समझ आने शुरू हो गई, तो उसके बाद मेरा कोई सेटअप काम नहीं करता। जो पहले सेटअप होता था कि यहाँ पे लेना है, वहाँ पे लेना है, वो सब चीज़ें बंद। अब अपना ही माइंडसेट काम करता है कि अब तो ऐसे ही चलेगा, और उस हिसाब से कुछ नहीं हो पाता है और आप अल्टीमेट लॉस में जाते हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच जो आप मेरे को कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिस बंदे को मेरे से बात करनी है यार, मेरी ईमेल पे ईमेल डालो तो मेरे से बात कर सकते हैं। बहुत सारे बंदों ने ईमेल डाली है, लेकिन एक बंदा तो मुझे इतना परेशान कर रहा है कि यार तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। भाई मेरे पास ट्रेडिंग के अलावा और भी सारे काम हैं। ठीक है, मेरे को और बंदों को भी मैनेज करना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें, और इतना मैं टाइम नहीं दे सकता। तो मेरे पास जो हार्डली 1-2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा होता है, तो उसके अंदर मैं एक बंदे को या 2 बंदे को क्लिक करके बात करके ख़त्म कर सकता हूँ कि भाई इनसे मैंने बात कर ली। तो वो चीज़ें मैं करूँगा। जिस बंदे का भी मेल है वो मैं उनसे बात ज़रूर करूँगा, भले टाइम लग जाए, बात ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।